हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंपनी। सबसे पहले कंपनी क्या होती है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, जहां पर उनके अपने जो कि एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कोई भी पार्टनर आए या जाए, कोई भी शेयर होल्डर आए या जाए, कंपनी पे उसका इम्पैक्ट नहीं जाता है। एंड कॉमन सील होती है कि अगर कंपनी कुछ भी परचेज या सेल करती है तो पेपर्स पर उसकी सील लगाई जाती है कि यस, कंपनी ने ये खरीदा या बेचा है या कोई डील की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे ना ग्रुप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए जो कि वॉलंटली एग्री हो जाए टू फॉर्म अ कंपनी। ऑफकोर्स एक कंपनी बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, पर्सन चाहिए होते हैं ताकि वो कंपनी बन सके। ठीक है, लेकिन कंपनी खुद क्या है, क्या कंपनी खुद एक पर्सन है, अ पर्सन दैट इज नॉट ह्यूमन। क्योंकि जो कंपनी है वो एक्चुअल में कोई भी ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। वो क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि जो सांस नहीं ले सकता बट हाँ साइन कर सकता है। यानी कि साइन कैसे करता है, वो अपनी सील के थ्रू करता है। ठीक है, जब कंपनी बन जाती है तो वो एक लीगल एंटिटी हो जाती है। लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि उसका अपना खुद का एक नाम होता है जिसके नाम पर सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉमन सील क्या होती है। एक केस स्टडीज में देखते हैं कि फैमिली बिजनेस कन्वर्ट हो जाता है पब्लिक कंपनी में और वो 40 करोड़ रुपए लेता है 3000 प्लस शेयर होल्डर से। ठीक है, फॉर ऑटोमेटेड करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग को। तो क्या हुआ यहाँ पे अब कि उन्होंने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, पब्लिक कंपनी में कर दिया। पब्लिक कंपनी में क्या, तो क्या हो गया, अब वो लीगल एग्जिस्टेंस में आ गई क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। और उसका परपेचुअल सक्सेशन है कि फैमिली का कोई भी पर्सन आए या जाए, कंपनी का उसके इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है कि कॉमन सील हो गया। अब उसके पास में अपनी उसका पैसा क्या था, पहले लिमिटेड पैसा था उसके पास में, अब पैसा उसके पास ज्यादा आ गया है क्योंकि उसने शेयर होल्डर से पैसा खाया है। अब ठीक है, अपने शेयर्स इशू किए हैं और उनसे पैसा ले लिया है। फिर आते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स होता है पहला रजिस्टर्ड बॉडी। रजिस्टर्ड बॉडी क्या होती है कि हमारी जो कंपनी है वो एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब हम उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। ठीक है, इस पर्पज के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें कंप्लीट करनी होती हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेकंड आता है डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी क्या होती है हमारी, ये अपने मेंबर से सेपरेट होती है। एक कंपनी जो है वो बिजनेस कर सकती है अपने खुद के नाम पर, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी भी पर्सन को स्यू कर सकती है, किसी भी पर्सन से स्यूड हो सकती है। एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, अपनी खुद की एक अलग से एंटिटी होती है। ये इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए ही बोलते हैं। जो बिजनेस है वो कंपनी के नाम पर ही रन कर रहा होता है, बट बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि खुद से कुछ भी काम नहीं कर सकती है, तो सारे काम को करने के लिए, सारे फंक्शंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर्स, जिनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो कंपनी में जब भी आपको सुनाई दे रहा है कि डायरेक्टर्स हैं, तो डायरेक्टर्स मतलब वो पर्सन जो सारा काम करते हैं कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन आए, कोई भी पर्सन जाए, कोई मेंबर आए, कोई मेंबर जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, तो भी क्या होता है कि कंपनी की लाइफ पर कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता है, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि एक किसी भी मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ उसके शेयर्स तक है, जितने के उसने शेयर्स लिए हुए हैं, जितने के उसने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है। ठीक है, आप उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को हाथ नहीं लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबल शेयर्स। क्या होते हैं कि जब भी पर्सन को, किसी को भी शेयर्स को कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसी और को अपने शेयर्स को ट्रांसफर करके पैसे ले सकता है। यहाँ पे फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं शेयर्स किसी भी मेंबर के। हालांकि जो प्राइवेट कंपनीज होती है वहां पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट पब्लिक कंपनी में ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, एक होता है इसका कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है कि कंपनी साइन कैसे करेगी, तो कंपनी के लिए कॉमन सील बनाई जाती है, वो अपने साइन के रूप में उस सील को लगाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है व्हाई इज अ कंपनी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज हैज नो फिजिकल बॉडी बट कैन स्यू बी श्योर्ड एंड ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी तो नहीं है बट उसको कोई श्यू भी कर सकता है, वो किसी को श्यू भी कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टीज भी ले सकता है अपने खुद के ही नाम पर। ठीक है, देखो कॉमन सील इज नाउ ऑप्शनल अंडर करंट कंपनी लॉ, नॉट कंपलसरी। पहले के टाइम पे क्या था कि कॉमन सील लेना कंपलसरी होता था, बट आज के टाइम पे नहीं होता है। उसके बाद है इसके क्या क्या मेरिट्स होती हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, पहले एक छोटी सी लिमिटेड थी, अब उन्होंने 3000 शेयर होल्डर से पैसा ले लिया है शेयर्स को सेल करके। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी, हमने पढ़ लिया कि हर एक पर्सन की लायबिलिटी उसके शेयर्स तक ही होती है, उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल तक ही होती है, आप उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते हो उससे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी के पास में पैसा अच्छा खासा होता है,
तो वो क्या कर सकती है, हायर कर सकती है किसको, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकती है वो, ठीक है। इसकी वजह से उसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट कंपनी की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कंफ्लिक्ट हो जाते हैं बिटवीन शेयर होल्डर्स फॉर द डिविडेंड। कोई चाहता है कि मुझे रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे, कोई चाहता है कि मुझे इकट्ठा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए बात, ठीक है। और जो मैनेजमेंट होती है वो क्या चाहती है कि वो चाहती है री इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो सकते हैं बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलएलपी। एलएलपी क्या है, ये फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप मैनेजमेंट है, यानी कि इसमें थोड़ी सी पार्टनरशिप है और थोड़ी सी इसमें कंपनी है, ये दोनों का ही मिक्सचर होता है, ठीक है। कंपनी के इसमें आ जाता है पार्टनरशिप और फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट आ जाता है, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो देखते हैं इसको डीपली कि ये क्या होता है। देखो पहले जो एलएलपी थी वो फॉरेन कंट्रीज में थी, बट ये इंट्रोड्यूस भी हो गई थी अब इंडिया में। इंडिया में कब आई थी, ये आई थी 2008 में इंडिया में आ गई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009, ठीक है। एलएलपी कंबाइन करती है, जैसे मैंने बताया कि एडवांटेजेस ऑफ ईज रनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैसी स्टडी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 प्रोफेशनल्स थे, सीए है, एक कंपनी का सेक्रेटरी है, ठीक है, एक टैक्स लॉयर है, एक कंसल्टेंट है फ्रॉम एन एलएलपी। यहाँ पे जो टैक्स लॉयर है वो कोई मिस्टेक कर देता है, कोई एरर उससे हो जाती है, तो उस केस में सिर्फ उसकी खुद की असेट ही, ठीक है, और जो एलएलपी की असेट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, ठीक है, वो रिस्क पर है, लेकिन अदर 3 पार्टनर्स की पर्सनल असेट प्रोटेक्टेड है, उनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं थी, ठीक है। सबसे अच्छा फीचर क्या होता है, वन पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर अनदर पार्टनर्स इंडिविजुअल मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो सभी लाइबल होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जिस पर्सन ने मिस्टेक करी उसकी ही लाइबिलिटी है, बाकी सारे पर्सन की लाइबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जो एलएलपी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पहला, ठीक है। उसके अपने राइट्स होते हैं मैनेज करने के बिजनेस को। जो एक पार्टनर है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है दूसरे पार्टनर की मिस्टेक के लिए। मिनिमम हमें 2 पर्सन चाहिए होती है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं होती है। ये प्रॉफिट के लिए ही होती है, सिर्फ परपेचुअल सक्सेशन होता है, किसी के आने या जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। एलएलपी की जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ही होनी चाहिए, आप उसके अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल असेट को किसी भी पार्टनर के हाथ नहीं लगाया जा सकता जब तक कि वो कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है। यहाँ पे हमें हमेशा ऑडिट अपना दिखाना पड़ता है, कब, कंडीशन ये है कि जब आपकी जो कैपिटल है वो 25 लाख से ज्यादा है, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन है शेयर होल्डर का वो 25 लाख से ज्यादा है, तब आपको ऑडिट करवानी पड़ती है, या फिर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है एनुअल, ठीक है। मेरिट्स क्या हो गई, लोअर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा लगता है बट यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा होता है उतना। कॉम्प्लियंस कम होती है, बहुत इजिली फॉर्म हो जाती है, इजी टू मैनेज है, इजी टू वाइंड अप है, कभी भी आप चाहो उसको रिसॉल्व कर सकते हो, डीड के अकॉर्डिंग डीड बनती है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट होता है। पार्टनर्स लाइबल नहीं है फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, कोई भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नहीं चार्ज होता है इनके ऊपर। अब इसमें डीमेरिट्स क्या है, हर चीज के प्लस माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो इसका माइनस पॉइंट है कि एलएलपी कांट रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, आप पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते हो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नॉट लीड द लार्ज अमाउंट द एलएलपी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी इनको लोन नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। एक कंपैरिजन टेबल है, हम देख लेते हैं। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स एंड कंपनी में शेयर होल्डर्स, और एलएलपी में भी पार्ट। मिनिमम मेंबर यहाँ पे 1 होता है, पार्टनरशिप में 2 होते हैं, कोऑपरेटिव में 10 होते हैं, कंपनी में 2 होते हैं, प्राइवेट में और एलएलपी में भी 2 होते हैं। मैक्सिमम नंबर भी 1 हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। पार्टनरशिप में 20 हो सकते हैं आप, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई लिमिट नहीं है, कंपनी में भी कोई लिमिट नहीं है, एलएलपी में भी कोई लिमिट नहीं है। लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड होती है कंपनी में, कोऑपरेटिव में, और यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है एलएलपी में। लीगल एंटिटी क्या है, यहाँ पे कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में, बट कोऑपरेटिव कंपनी और एलएलपी में यहाँ पे लीगल एंटिटी होती है। रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप में कंपलसरी नहीं है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कंपनी में और एलएलपी में कंपलसरी होता है। मोटिव क्या होता है, सबका प्रॉफिट होता है, बस कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है, सर्विस होता है, ये याद रखना, ये अलग है, ठीक है। ये बेस्ट सुटेड है फॉर द, आपको बताया है, सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो स्किल बेस्ड वर्क है विद फुल पर्सनल कंट्रोल जहाँ पे चाहिए होता है। ये मीडियम के लिए होता है जहाँ पे डाइवर्स स्किल चाहिए होती है। ये प्रोटेक्टिंग कलेक्टिव इंटरेस्ट है कि कंज्यूमर्स को बचाने के लिए, फार्मर्स को बचाने के लिए, वर्कर्स को बचाने के लिए।
कंपनी लार्ज स्केल्स पे होती है जहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होती है। एलएलपी क्या है, प्रोफेशनल फॉर्म्स है जहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है, बट म्यूचुअल लायबिलिटी प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू द कमेंट्स। थैंक यू।